Hello everyone, I am Chronicler Venima. Welcome you all to my channel. Today we are going to continue class 12 chapter first bricks, beads and bones. फर्स्ट सीरीज़ का थर्ड एपिसोड है ये. आज की वीडियोस में टॉपिक होंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, बरियल, लुकिंग फॉर लग्जरीज, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, identifying centers of production, strategies for procuring materials from subcontinent and beyond, contact with distant land. फर्स्ट टॉपिक ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं. अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिच और पुअर का डिफरेंस था या नहीं. इसे समझने के लिए बड़ी हेल्प हमारी कर सकती हैं राइटिंग्स, पर राइटिंग्स को हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये हमारी हेल्प तो अभी कर नहीं पाएंगी. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की हेल्प लेते हैं, ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें मिली हैं. बड़ी हेल्प इसमें हमें कर सकते हैं बरियल्स, जहाँ पे डेड्स को दफनाया गया. अगर मैं आपसे बात करूँ इजिप्ट की, पिरामिड्स की, तो पिरामिड्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक फिगर बनती है ममीज़ की. ये ममीज़ क्या हैं? इन पिरामिड्स के नीचे डेड बॉडीज़ को दबा दिया जाता था महंगे महंगे चीज़ों के साथ, गोल्ड के साथ, बहुत सारे लग्जूरियस आइटम्स के साथ. ये दिखाता है कि वहाँ की जब कोई स्पेशल पर्सनैलिटी, खास कोई मर जाता था तो उसके साथ बहुत ख़ास चीज़ें दफना दी जाती थी. अब यही बात अगर हम हमारे यहाँ के बरियल्स की करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बरियल्स की, और ज़मीन के नीचे चल के देखें कि हमें क्या मिला. ये है हड़प्पन्स बरियल्स, जिसमें हमें एक तो आप ध्यान से देखोगे तो डेड बॉडी देखने मिलेगी. इसके अलावा क्या क्या है यहाँ ज़मीन के नीचे, कई सारे आपको बीड्स देखने मिलेंगे और बर्तन, अलग अलग पॉट. हर डेड बॉडी में ऑलमोस्ट ये चीज़ देखने मिली. कुछ डेड बॉडीज़ हैं जिनके साथ खास चीज़ें जैसे कार्नेलियन स्टोन और कॉपर मिरर देखने मिला. ये सबके साथ नहीं देखने मिला, कुछ में ही है ये चीज़ें. चलो पहले आज की सोसाइटी की बात कर लें. अमीर गरीब अगर हमें जानना हो तो हम क्या करते हैं? लग्जरी आइटम. अगर आपके पास लग्जरी आइटम है, बड़े सारे गैजेट्स हैं, तो दिखता है कि आप रिच हैं बहुत. और यही आपके पास यूटिलिटेरियन आइटम है, आम चीज़ें, आम मोबाइल, घर का सामान, बर्तन, ऐसी चीज़ें अगर आपके पास दिख रही हैं तो ये दिखाता है कि आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं. डेफिनेटली चीज़ें आपको ज़रूर क्लास आपका बताने में लोगों को इमेज देती हैं इसकी. अब अगर उस टाइम के यूटिलिटेरियन और उस टाइम का लग्जरी आइटम जानना हो तो कैसे जाने, क्योंकि हर टाइम पीरियड में लग्जरी आइटम और यूटिलिटेरियन आइटम की डेफिनेशन बदल जाती है. आज के टाइम पे जो लग्जरी आइटम है ज़रूरी नहीं है वो आगे भी रहेगा. तो उस टाइम का अगर यूटिलिटेरियन आइटम और लग्जरी आइटम हमें जानना है तो कैसे जाने. किसी भी सोसाइटी में यूटिलिटेरियन आइटम वो हो जाता है जो हर किसी के पास हो और हर जगह फैला हुआ आपको मिले. यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे जो आइटम मिलेगा वो यूटिलिटेरियन, और जो नंबर में बहुत कम मिले, कम जगहों पे मिले, बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे आपको देखने मिले, वो लग्जरी आइटम हो जाएगा. यूटिलिटेरियन में यहाँ आइटम है क्वांस, सिलबट्टा इसे बोलते हैं हम, जो हर जगह हमें देखने मिला. पॉट, ये ऐसी चीज़ है जो हमें पॉट, बर्तन इस तरीके के हर जगह देखने मिले हैं, चाहे आप किसी भी साइड में चले जाओ. नीडल्स, स्क्रब, एनिमल की स्किन से बनाया हुआ स्क्रब, बॉडी स्क्रब की तरह में भी यूज़ किया जाता हो, ये सब यूटिलिटेरियन आइटम है. लग्जरी आइटम की बात करो तो ये फियांस पॉट यहाँ बहुत कम देखने मिला है. छोटा सा पॉट, बहुत छोटे साइज़ के पॉट्स हैं. इसके अलावा गोल्ड्स या कुछ लग्जूरियस बीड्स वगैरह बहुत कम जगहों पे देखने मिला है, हर जगह नहीं. तो ये हो गए लग्जरी आइटम. ये लग्जरी आइटम भी कुछ साइट्स पे ही देखने मिले हैं, हर साइट्स पे नहीं. जैसे बड़े बड़े जो सेटलमेंट्स हैं, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ ये लग्जूरियस आइटम ज़्यादा दिखे हैं. कालीबंगन जैसी साइट्स पे, छोटे सेटलमेंट्स पे ये सब नहीं देखने मिला. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोशल डिफरेंस तो यहाँ पे ज़रूर था, ये इशारा हमें ज़रूर मिल रहा है. अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखना है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन की इतनी चीज़ें ये मिल रही हैं यहाँ पे, तो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ हुआ करता था. ध्यान से देखिए, मैप में इस जगह पे एक साइट है, नाम है इसका चानोदारो. कंपेयर किया जाए अगर इसे मोहनजोदारो जैसी साइट से, ये साइज़ में बहुत छोटा है. मोहनजोदारो का साइज़ है 175 हेक्टेयर, वहीं चानोदारो 125 हेक्टेयर का ही है. इसका मतलब साइज़ में ये बहुत छोटा है. दूसरा, यहाँ पे होता था सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पे होता था शेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग, बेट मेकिंग का, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन कई सारे लोग मिलके इस एक सेटलमेंट पे किया करते थे.
बहुत ख़ास और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये इस चैप्टर के लिए और इस सिविलाइजेशन के लिए भी, कि ये चांद उदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। स्पेशली बना के यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से नाम याद रखना है ये। अच्छा, क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही काम यहाँ पे होता था, ये हमें क्लियरली कैसे पता लगता है? ध्यान से सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी जाए और जहाँ पे ये मिला है इसकी स्टडी की गई, तो यहाँ पे कई सारे कार्नेलियन पत्थर, कई सारे क्रिस्टल्स, स्टीटाइट्स, कई सारे अलग अलग तरीके के बीड्स देखने मिले बहुत सारी दूरी में। इसके अलावा गोल्ड, टिन, कॉपर, कई सारे अलग अलग तरीके के क्ले, टेराकोटा क्ले, जले हुए फ्यान स्पॉट, सब कुछ यहाँ देखने मिला हमें। स्टीटाइट क्या है? स्टीटाइट एक तरीके का सॉफ्ट पत्थर है। इस पत्थर की हेल्प से कई सारे ऐसे माइक्रो बीड्स यहाँ पे हमें मिले हैं जिसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि उस टाइम पे ये लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे इतने छोटे छोटे मिनी बीड्स बनाने के लिए, माइक्रो बीड्स बनाने के लिए। कई सारी ऐसी चीज़ें मिली जो जला के प्रोडक्शन किया जाता था, जैसे कार्नेलियन को जला के इसका कलर बदल दिया करते थे ये लोग। तो बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर करके बहुत अमेजिंग तरीके से ये काम करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग के एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को स्पेशली ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के काम के लिए भेजा जाता था। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर कौन कौन से थे? लोथल और धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, चांद उदारों के साथ साथ स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग के काम के लिए। इसके अलावा कुछ लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे ये देखिए, ये है नागेश्वर, इसके अलावा ये है बालाकोट। दोनों ही नदी के किनारे पे स्पेशली बनाए हुए सेंटर्स हैं। यहाँ पे इसलिए इन सेंटर्स को बनाया गया ताकि आराम से शेल वगैरह हमें मिल सकें, जिनसे आगे बैंगल्स वगैरह जैसी चीज़ें बनाने का काम हो सके। तो कितनी अमेजिंग बात है सिविलाइजेशन की कि स्पेशली कुछ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड काम हो सके, जहाँ से बेस्ट सेल्स मिले वहाँ पे सेंटर बना दिए जाएं। चांद उदारो, लोथल जैसी साइट्स पे ये सारा काम होता था। ये काम होने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, देन इन्हें भेज दिया जाता था बड़े बड़े सेंटर्स जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो पे, आगे कंजम्पशन के लिए और यूज़ के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसी सेंटर पे प्रोडक्शन का काम होता था? देखिए, कभी भी कोई भी इंडस्ट्री आप देखोगे, कैसे पता लगता है कि वहाँ पे पहले कोई इंडस्ट्री थी? ध्यान से देखोगे तो यहाँ वेस्ट मटेरियल बहुत मिलता है। कहीं पे भी आप अपने घर में भी कोई काम करके उठते हो, कोई क्राफ्ट का काम आपने किया, पीछे मुड़ के देखो इतना गंद आसपास, हमने पेन, पेपर, इतनी सारी चीज़ें फेंक दी होती हैं, तो पता लगता है भाई यहाँ प्रोडक्शन का या क्राफ्ट का कुछ काम हुआ था। चांद उदारों में बहुत सारी ऐसी बीड्स मिली, कॉपर और मिले, मतलब कच्चा कॉपर, ठीक है, कॉपर और बहुत सारे देखने मिले। रिजेक्टेड और वेस्ट मटेरियल जो फेंक दिए गए थे, बहुत सारे टूटे फूटे टूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, बहुत बड़े नंबर में। क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्लियर इंडिकेशन मिलता है यहाँ से। अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटीरियल्स। हमने देखा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है, कैसे पहुँचाते थे? टेराकोटा, ये वाली फिगर एक अच्छा एग्जाम्पल है, बुलॉक कार्ट का ये लोग यूज़ करते थे। कई सारे यहाँ पे स्टोन, टिम्बर, मेटल्स देखने मिले जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ें दूर से भी मंगाई जा रही हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें हमारे अलूवियल प्लेन्स, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से और इसके आगे से भी ये लोग ले के आ रहे हैं स्पेशली प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब आप ध्यान से अगर मैप को देखोगे तो कुछ साइट स्पेशल पर्पस से बसाई गई, जैसे ये शोटुगाई कुछ अलग सा दूर दिख रहा है, ये स्पेशली इसे बसाया गया था लेपिस लजुली के लिए। लेपिस लजुली बहुत प्रेशियस स्टोन है, यहाँ मिलता था। अगली साइट है बालाकोट यहाँ पे, और एक और है नागेश्वर यहाँ पे, दोनों सी शोर पे हैं। देखिए, इनकी लोकेशंस याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोकेशन से इन्हें अलग अलग तरीके के शेल और कार्नेलियन पत्थर मिल जाता था। इतना ही नहीं, ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने साइट्स बना रखे हैं। ऐसी जगह जहाँ इनकी साइट्स नहीं हैं, साउथ इंडिया, यहाँ तक जाते थे। क्या लेके आते थे साउथ इंडिया से? गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट था गोल्ड के लिए साउथ इंडिया का लोकेशन। ये है एरिया गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का, मतलब यहाँ पे हड़प्पन साइट्स नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग नहीं मिलते, कुछ अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहा करते थे। राजस्थान में है लोकेशन, यहाँ से ये
कॉपर लेके आया करते थे। तो ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, कौन सी साइड से कौन सी चीज़ें मिलती थी। अब ये तो हो गई इंडिया के अंदर की बात। बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट जाके भी ये लोग चीज़ें लाया करते थे और यहाँ से वहाँ बेचा करते थे। कितने बड़े लेवल पे इनका ट्रेड हुआ करता था। अरेबियन पेनिनसुला में जगह है ओमन, यहाँ पे जो कॉपर मिले इनमें निकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और यही कॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले। दिस शोज़ कि वहाँ से ये कॉपर आया है यहाँ। इसके अलावा ये कुछ खास तरीके का पॉट है जो ब्लैक कलर से पेंटेड। ये हड़प्पन जार है जो ओमान में मिला, यानी कि यहाँ से ओमान में गया, ये ट्रेड दिखा रहा है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अगर आपको याद हो 11th क्लास में जो हमने पढ़ी थी, यहाँ की राइटिंग हम डेसिफर कर पाए हैं और पढ़ पाए हैं बड़े अच्छे से। ये लोग बताते हैं कि ये लोग भी ओमानी कॉपर मंगाते थे, बट ये मगन नाम की जगह से मंगाते थे। मतलब ओमान को इन्होंने मगन नाम दे रखा है। इनके कॉपर में भी निकल बड़ा सारा मिला। जब इनकी राइटिंग को क्लोजली स्टडी किया गया ट्रेडिंग वाले पर्पस से, कहाँ से ये क्या मंगाते थे, इन्होंने मगन नाम दे रखा है ओमान को। इसके अलावा एक जगह को नाम दिया दिलमुन, जो जोग्राफिकली आइलैंड ऑफ बहराइन की लोकेशन है। मलूहा इन्होंने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को, क्योंकि जोग्राफिकली पूरी लोकेशन इशारा करती है कि ये जिस जगह की बात कर रहे हैं वो हड़प्पन सी है। यहाँ से मंगाते थे कार्नेलियन, लेपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वुड्स। मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। मलूहाज यानी हड़प्पन्स के लिए लाइन बोली गई है कि तुम्हारी चिड़िया हाजा बर्ड हो और इसकी आवाज़ रॉयल पैलेस में खूब गूंजे। हाजा बर्ड यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली पिकक को बोला गया है। मलूहा ये जो नाम दिया गया है मेसोपोटामियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नाविक। हड़प्पन्स को ये लोग नाविक बोल रहे हैं, नाव से ट्रेड करने आते थे ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियो के जो दिमाग में ज़रूर रखने हैं। बरियल्स आर द स्ट्रेटजीज टू एनालाइज सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस। बरियल्स के थ्रू आप सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बड़े आराम से समझ सकते हैं। बरियल्स में हमें कई सारे ऑर्नामेंट्स, पॉटरी जैसी चीज़ें देखने मिली जो दिखाती हैं कि ये लोग मे बी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। आर्टिफैक्ट्स को हम यूटिलिटेरियन और लग्जरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ साइट्स जो स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चान्होदारो, लोथल एंड धोलावीरा, नाम इनका कंपलसरी है याद रखना। कुछ और साइट्स नागेश्वर और बालाकोट स्पेशलाइज्ड सेंटर थे ये शेल मेकिंग के लिए और शेल जैसे ऑब्जेक्ट्स पाने के लिए। नेक्स्ट इज चान्होदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क जैसे काम यहाँ होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स नाम एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉटोगाई, लेपिस लजुली यहाँ से आता था, या कभी पूछ देते हैं लेपिस लजुली कहाँ से आता था, शॉटोगाई से। राजस्थान से कॉपर मिलता था, या क्वेश्चन है कॉपर कहाँ से प्रोक्योर किया जाता था, राजस्थान से। साउथ इंडिया स्पेशली इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, वहाँ से गोल्ड आता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट जब हमने पढ़ा तो इसमें कुछ नाम देखे गए। दिलमुन जो नाम दिया गया बहराइन के आइलैंड को, मगन जो नाम दिया ओमान, और मलूहा नाम दिया गया हड़प्पन्स को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। टिल देन बाय बाय।